विल्ट के दो फैक्टर है। एक तो ये फ्यूजेरियम सैकेराई नाम की फफूंदी से फैलता है, लेकिन इसका एक कैरियर होता है टॉप। शुभम शर्मा का ये कह रहे हैं टॉप रोट बैक्टीरियल में वैलिडामाइसिन और एजोक्सिटाबू डाल सकते हैं क्या? ये जी एक किसान है, उनका कमेंट है एफएमसी का कार्बोसल्फान और थाइपोनेट मिथाइल 70% क्या टॉप बोरर और फंगस के रोग में बचाव कर सकता है? देखो, कार्बोसल्फान एक सिस्टम। राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है इस विषय पे है किसी भी 3518 और जो है 15023 जो भी किसान है भाई वो सतर्क हो जियो। कारण क्या है कि विल्ट उकटा रोग जो है वो अब से पहले बनना शुरू हो गया है। ये जो है अगस्त के महीने में ज्यादा दिखा है, लेकिन अब की बार ये जुलाई के एंड में ही चमकना शुरू हो गया। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर, सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली। आज है हम ग्राम फत्तापुर में और हमारे दोनों तरफ किसान हैं, स्टाफ भी है हमारे, और हम इस खेत पे आए हैं। ये हमारे पीछे तो 38 है, बराबर में 13235 का खेत है, पीछे भी 13235 का खेत है। तो इसमें आज हम इस पर्पज से आए हैं कि 13235 में गन्ना पीला पड़ रहा, पत्ती पीली पड़ रही है, इस तरह से विल्ट के लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, अपनी फसल बचानी है। और पिछले सालों में इस रोग से काफी हद तक फसल डैमेज हुई थी। तो इसमें हमें करना यह है कि हमें विल्ट के दो फैक्टर है। एक तो ये फ्यूजेरियम सैकेराई नाम की फफूंदी से फैलता है, लेकिन इसका एक कैरियर होता है टॉप बोरर या रूट बोरर। यदि जड़ में इंजरी करता है, छेद करता है, तो उससे ये फफूंदी, ये इसका माइसीलियम बड़ी आसानी से एंटर कर जाता है और विल्ट उकठा रोग आ जाता है, जिसमें पत्तियां पहले पीली पड़ती है, जिस तरह इसमें दिखाई दे रहा है। पत्तियों में पीलापन आएगा और उसके बाद धीरे धीरे गन्ना सूखना शुरू हो जाता है, अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है। इसकी रोकथाम करने के लिए हमें सबसे पहले रूट बोरर का कंट्रोल करना है। रूट बोरर का कंट्रोल करने के लिए हम 500 मिलीलीटर टालस्टार, जिसे बाइफेंथ्रिन 10% कहते हैं, उसको आप 2 लीटर पानी में घोल के या 5 लीटर पानी में घोल के आप किसी सिरिंज के द्वारा या किसी टोंटी के द्वारा मुहाले पे खोल के रख दे और सिंचाई के साथ उसको प्रयोग कर दे, जिसमें आपको प्रयोग करने में भी कोई समस्या नहीं आएगी और उससे रूट बोरर नहीं लगेगा। यदि फसल ज़्यादा बड़ी है तो आप उसी में एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल, जो टकासी नाम से दवाई आती है, उसी में 200 मिलीलीटर दवाई भी उसी में मिला के आप प्रयोग कर दें, यदि ज़्यादा बड़ी फसल है। और यदि स्प्रे करने की गुंजाइश है, स्प्रे कर सकते हैं, तो आप उसमें स्प्रे कर दे। 200 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल को आप 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर दे, तो उससे दोनों से आपका विल्ट भी कंट्रोल होगी और आपका ये रूट बोरर भी कंट्रोल हो जाएगा और फसल आपकी बची रहेगी। ठीक है जी। दूसरे 13235 में स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं टॉप रोट फंगल के। टॉप रोट फंगल, जिसे पोका बोइंग कहते हैं, उसकी ये सिम्टम्स है और ये टॉप रोट फेज है इसकी। इसमें भाले नुमा पत्ती हो जाती है, पत्ती जो भी निकली थी वो गल के टूट चुकी है और ये बढ़वार रुक चुकी है। इसकी रोकथाम करने के लिए मैंने कई बार बताया भी है कि एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल आपकी लेवल क्लेम नहीं है पोका बोइंग पे, लेकिन जहां जहां हमने इसका प्रयोग कराया है बहुत अच्छे परिणाम इससे प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ इस वैरायटी में एक बहुत भयंकर समस्या है टॉप रोट बैक्टीरियल की, जिसमें अगोला, यहाँ से गन्ना और अगोला जुड़ता है, वहाँ लसा गल जाता है और लसा पदार्थ उसमें निकल जाता है, बड़े बदबू देता है। तो उसकी रोकथाम करने के लिए आप 50 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे कर देंगे, तो टॉप रोट बैक्टीरियल भी रुक जाएगा और टॉप रोट फंगल पे भी काफी हद तक कंट्रोल किया जाएगा। बाकी यदि टॉप रोट फंगल ये पोका बोइंग दिखाई दे रहा है तो आप टकासी एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल 200 मिलीलीटर दवाई प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। एक जानकारी और किसान भाइयों को देनी थी साथ ही साथ में कि आजकल गन्ने में सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई का भी प्रकोप दिखाई दे रहा है। ये इस तरह से बड़ी माइनर संरचना होती है, इसके ये अंडे दिखाई दे रहे हैं।
तो यही वाइट फ्लाई के अंडे हैं। आप इससे सचेत रहे और किसी भी इंसेक्टिसाइड, चाहे वो प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन हो, क्लोरोप्लस साइबर हो या टालिस्टार हो, इसकी 400 से 500 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के खड़ी फसल पे स्प्रे करने से ये रोग दूर हो जाता है। इस तरह से ये जो अंडे हैं ये इसके दिखाई दे रहे हैं। और ये उठा देना। एक समस्या और दिखाई दे रही है कि जो किसानों को बार बार बताने पर भी उसका पूरा समाधान नहीं हो पाया। ये किसान का पीछे जो खेत है इसमें से ही अगोला लिया गया है, 238 वैरायटी है। नीचे से भी ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है कि किसान भाई कहते हैं, कुछ किसान ये भी कह रहे थे स्वस्थ खेत में कैसे दिखाई देता है, टॉप बोरर का पता कैसे लगाते हैं। तो टॉप बोरर का पता लगाने का तो बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ये मध्य सिरा जो है इससे रेंगती हुई जो गिडार है वो अंदर एंटर करती है और उससे हम पता लगाते हैं कि ये टॉप बोरर ने नुकसान किया है या टॉप बोरर का ये अटैक हुआ है। हाथ कर ले। ये टॉप बोरर की सूंडी है, जिंदा लार्वी है। तो ये जिंदा लार्वी है। तो ये तीसरी पीढ़ी की लार्वी अभी जिंदा है। जिन किसानों ने अपने खेतों में सही तरह से दवाई का प्रयोग नहीं किया था वहां पे ये आज भी अटैक दिखाई दे रहा है। और मैंने कई बार कहा था कि लिक्विडेशन करना, लिक्विड का ही आपको ड्रेंचिंग करना इसका सही समाधान है। ग्रेन्यूल से बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता, कुछ हद तक ही कंट्रोल हो पाता है। तो उसके लिए हमने कई बार जो नया ब्रांड आया था एफएमसी का, ट्वेंटा 50 मिलीलीटर दवाई को 400 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से लाइन लाइन सूखे खेत में ड्रेंचिंग करके सिंचाई कर दे। जहां ये किया गया है वहां पे इसके कोई परिणाम, मतलब इसका अटैक इतना नहीं दिखाई दिया है। माइनॉरिटी 1-8% हो तो कह नहीं सकते, बाकी बहुत हद तक का टॉप बोरर का कंट्रोल उसमें हुआ है। धन्यवाद। कुछ सवाल हैं जी पिछली वीडियो के। पहला सवाल है जी शुभम शर्मा का, ये कह रहे हैं टॉप रोट बैक्टीरियल में वैलिडामाइसिन और एजोक्सी टाबू डाल सकते हैं क्या? भाई जो दवाई मैं बताता हूँ उसमें क्या समस्या आ रही है, वो दवाई मैं वही बताता हूँ कि जो बाजार में इजीली अवेलेबल है। बाकी बैक्टीरियोसाइड है आप कर सकते हैं, लेकिन जिसका मैंने प्रयोग कराया है मैं उसी की सलाह देता हूँ। आप भी इसके चक्कर में ना पड़ो। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हर जगह मिल जाती है और ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती। जिस कंपनी का आपको अच्छा लगे उसका ले सकता है। मैं किसी कंपनी का वो नहीं बता रहा, लेकिन स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ही प्रयोग करनी चाहिए। कपिल कुमार है जी, टॉप बोरर के लिए अभी स्प्रे कब करें जिससे गन्ना किसानों को लाभ हो सके? देखो, टॉप बोरर स्प्रे से तो कंट्रोल नहीं होता, उसके लिए CTPRL ही आपको प्रयोग करना पड़ेगा। चाहे आप लिक्विड की फॉर्म में करें या दानेदार की फॉर्म में करें। दानेदार प्रयोग कर रहे हैं तो सावधानी रखें, लाइन लाइन में प्रयोग करें। ये जी एक किसान है, उनका कमेंट है FMC का कार्बोसल्फान और थाइपोनेट मिथाइल 70% क्या टॉप बोरर फंगस के रोग में बचाव कर सकता है? देखो, कार्बोसल्फान एक सिस्टमिक दवाई है, लेकिन इतना लंबा असर इसका नहीं रहता। यदि एक्यूरेट टाइम पे आपने डाल दिया तो उसका बचाव हो सकता है। यदि आपने एग मासिस जब खेत में हो उस टाइम पे आपने स्प्रे किया है तो मैं मानता हूँ कुछ हद तक रोक सकता है। अदरवाइज आगे पीछे करने से जब सूंडी एंटर करगी फिर कोई कंट्रोल उसका शायद नहीं हो पाएगा। विजयपाल मावी हैं जी, ये सवाल तो इस समय बुवाई का पूछ रहे हैं कि रीजेंट अल्ट्रा और हेक्सा स्टॉप को बुवाई के समय डाला जा सकता है? देखो, रीजेंट की मैं सलाह तो दी नहीं कभी, लेकिन आप डाल सकते हैं। ठीक है, हेक्सा स्टॉप सीड ट्रीटमेंट के लिए है, वो वैसे खेत में डालने के लिए, कूड़ के लिए नहीं है। ठीक है जी। विकास बंसल हैं, स्वस्थ गन्ने में टॉप बोरर की पहचान कैसे करी जाती है? ये भी इसी वीडियो को देखना, इसमें बताई है हमने, उसी के कमेंट को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया आपको। कुशल वर्मा जी ये है, सर मैं कुशल वर्मा जो पीलीभीत से हूँ, मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, मैं आपकी वीडियो से संतुष्ट हूँ। सर मेरा 118 वैरायटी का गन्ना है जो सर पेड़ी है
उसकी चोटी बड़ मतलब जो वो है छोटी बड़ी लंबाई है, छोटा बड़ा हाँ, लंबाई है छोटा खेत के बड़ा अंदर। है। वो ऐसा है कि उसने पेड़ी है तो कभी कभी ऐसा होता है कि पोगले छोड़ देते आदमी, आगे पीछे भी होता है, या कहीं कहीं पे पोगले छोड़ दे या फुटाव में देरी आती है। तो वैसे तो ये सिमिलरिटी लाने के लिए हमें कटाई के जो पौधा गन्ने कटाई के बाद तुरंत वो करना पड़ता है, लेकिन वो ध्यान रखें कि थोड़ा यूरिया और 10 किलो कॉम्बिकोल एरीज कंपनी का लेके उसमें लगा दे, और थोड़ा कैल्शियम नाइट्रेट भी उसमें 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लगा दे, तो मैं मानता हूँ काफी हद तक उसकी फसल को राहत मिलेगी। नितिन यादव है सर, गन्ने की पत्ती बैंगनी कलर की हो रही है, क्या करें? देखो, बैंगनी कलर की पत्ती से मैं बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं, गन्ने की पत्ती बैंगनी मैंने देखी नहीं वैसे, तो क्या हो रहा है ये बिना देखे मैं नहीं बता सकता। चाहे तो वो आपको फोटो भेजे या संपर्क कर ले। जाट राम है जी, ये कह रहे हैं भाई सीओसी बढ़िया है या सीजेंटा की एमिस्टार टॉप? देखो, सीओसी एक साधारण दवाई है, एमिस्टार टॉप एक एडवांस दवाई है। और एमिस्टार टॉप चूँकि जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे भी कंट्रोल करता है, तो काफ़ी हद तक मैं मानता हूँ कि ये लेटेस्ट दवाई है, और रेड रोड जैसे रोग पे ये अच्छी कारगर सिद्ध हुई है। तो आप एमिस्टार टॉप का प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर। यंग फार्मर है जी, टॉप बोरर की 4th ब्रूड की एडल्ट मोथ के लिए अगस्त मंथ में कब स्प्रे करें? अगस्त मंथ में आप अगस्त के फर्स्ट वीक में कर सकते हैं। ये है सुनील पुंडीर है, ये कह रहे हैं जी कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ इंसेक्टिसाइड यूज करा जा सकता है? नहीं, कॉपर हाइड्रोक्साइड हमने किसी किसान को एडवाइस नहीं दी है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। कॉपर हाइड्रोक्लोराइड किस लिए डाल ले है, क्यों डाल ले है, इसके दो तत्वों को मिलाने की जब तक मैं प्रयोग नहीं करता या मैं नहीं पढ़ा, जब तक मैं कोई सलाह नहीं दे सकता। विशाल चौधरी है जी, सीओसी की स्प्रे किया था स्टिकर के साथ, 2 घंटे बाद बारिश हुई, रिजल्ट मिलेगा या नहीं? थोड़ा बहुत मिलेगा, ऐसी बात नहीं, मिलेगा। 4 घंटे तक ना होती तो अच्छा मिल जाता। आकाश कुमार है जी, ये कह रहे हैं पेड़ी गन्ने में क्या अब भी टॉप बोरर आएगा? हाँ, क्यों नहीं आएगा, अभी तो 2 पीढ़ी बची है, चौथी और 5वीं ही आएगी, कभी कभी छठी भी आ जाती है। ठीक है जी, आज के यही सवाल है। ठीक है, धन्यवाद। राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी। मैं जगत सिंह, ग्राम फत्तापुर, तहसील मुक्तेश्वर, जिला हापुड़। जैसा कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे रहे हैं भाई, हम कमेंट भी बता रहे हैं, उनका जवाब भी दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो ना लगा कुछ गलत जानकारी दे दी? ना, खूब अच्छी जानकारी दी, अब से पहले किसी ने दी भी ना है सिंबावली मिल से। ठीक है जी, ठीक है। राम राम भैया, राम। अपना परिचय करवाओ भैया। मैं अंकित चौधरी, ग्राम फत्तापुर। जैसे हमने इसमें जो है विषय रखा जो है तुम्हारा जो है विल्ट का, तो हम पहला किसी और विषय पे वीडियो बनाने आए, लेकिन जब विल्ट चमका तो समय है विल्ट का आने का, तो जानकारी इसी खेत से निकाली गई या नहीं? इसी से निकाली है, मतलब जो गन्ना है वो इसी खेत का ही इसी है? खेत का गन्ना। कहीं ऐसा तो ना है कि कहीं और से नहीं, उठा नहीं, के लाए ऐसा हैं? कैसा, इसी खेत का गन्ना है सब। ठीक है, अच्छा राम राम भैया, राम राम। अपना परिचय करवाओ जी। अनुज कुमार, ग्राम फत्तापुर, कोट सिंबावली। जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे में है, तो कहीं ऐसा तो ना लगता कुछ गड़बड़ कर दे में? ना जी, बहुत बढ़िया दवाई है, बता रहे हैं, उनके हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। राम राम जी, अपना परिचय करवाओ जी। मेरा नाम मोनू पूनिया, ग्राम फत्तापुर। जैसे यहाँ जो है 2 वैरायटी है, 38वीं है, 35वीं है, सारे जितने भी हमने गन्ने निकाले हैं वो सब इन्हीं खेत से निकाले हैं? सब इसी खेत के। कहीं जो है जैसे टॉप बोरर की सूंडी दिखाई है, बिल्कुल लग रही है उस गन्ने में गन्ने सूंडी में से वही? निकली है वो। ठीक है जी, बाकी जानकारी कैसी लगी तुम्हें इनकी? जानकारी बहुत बढ़िया, और कुशलवीर सिंह का धन्यवाद जो हमारे गाँव में आए। ठीक है जी। तो भैया आज की जो वीडियो ही है गाँव फत्तापुर के अंदर ही है, बनाने का जो पर्पज है, वीडियो तो किसी और उससे बनाते, लेकिन जो है जब यहाँ जो विल्ट भी चमक गया तो हम बोले बका पहले इसी ने कवर करो। ठीक है भैया, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें। राम राम जी।